तो आज हम लोग बात करेंगे इसी क्रम में मेन स्ट्रेस इन स्पीच यूनिट। अब अगर आपने पहली वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आपको ये नहीं पता होगा कि स्पीच यूनिट क्या होती है। मैंने पहले वाले वीडियोस में ये सब बता दिया है, इसलिए ज़्यादा गहराई से यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा सुन लीजिए। स्पीच यूनिट किसी भी बड़े सेंटेंस को जब बोलना होता है तो उसको कई भागों में, छोटे छोटे भागों में तोड़ के तब बोला जाता है, तो उसी को कहा जाता है स्पीच यूनिट। जैसे ये देखिए, ये एक सेंटेंस है पूरा, यहाँ तक मान लीजिए बड़ा सा, ये गुड मॉर्निंग, ये मॉर्निंग एलन, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये इतना बड़ा एक सेंटेंस है। अब इसको एक बार में बोला नहीं जा सकता, तो इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ा गया है और इन्हीं छोटे भागों को कहा जाता है स्पीच यूनिट। जैसे ये एक हो गया, ये इतना, ये इतना, ये इतना, यहाँ से इतना, यहाँ से इतना, इन सबको कहा जाता है स्पीच यूनिट्स। तो ठीक है, मैं ज़्यादा गहराई से नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी ये सब। देखिए फिर, तो स्पीच यूनिट आप सभी लोग जानते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। और आज हम लोग देखेंगे एक नई चीज़, उसमें एक नया नियम जो है ये मेन स्ट्रेस। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से स्पीच यूनिट काम करती है, स्पेशली वाइल स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो आज उसी में हम लोग जानेंगे एक एडवांस नियम, ये है कि मेन स्ट्रेस। एक चीज़ याद रखिए, कोई भी सेंटेंस जब विभिन्न मतलब अलग अलग छोटे छोटे स्पीच यूनिट्स में तोड़ा जाता है तो हर एक स्पीच यूनिट में एक मेन स्ट्रेस होता है। कहने का मतलब ये कि किसी भी सेंटेंस को जब हम छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं जिसको स्पीच यूनिट कहा जाता है, तो हर एक स्पीच यूनिट में इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से, इस तरह से, हर एक स्पीच यूनिट में कहीं एक जगह पे हमको ज़्यादा स्ट्रेस देना होता है। स्ट्रेस का मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा। स्ट्रेस मतलब किसी पर्टिकुलर वर्ड को, किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी विशेष शब्द को हमको बहुत जोर से बोलना होता है और अदर जो वर्ड्स होते हैं, अदर जो शब्द होते हैं उनको स्लो करके बोलना होता है। तो वही है मेन स्ट्रेस। ये एक बातचीत है दो लोगों के बीच में हुई है। देखिए, एक आदमी का नाम है मिस्टर क्लार्क और ये है मालिक, मतलब एक ऑफिस टाइप का कुछ है, एक ऑफिस है मान लीजिए, उसमें ए मालिक है, मतलब कोई कंपनी है कुछ है, ए है मालिक मिस्टर क्लार्क जिसके नाम को पहले मिस्टर लगा है, और एक ए जो है एलन, ए नाम का एक आदमी है जो काम करता है इसके अंडर में, मिस्टर क्लार्क के। मिस्टर क्लार्क मालिक है, इसी के अंडर में काम करता है ये एलन, ठीक है। अब कुछ चीज़ और जान लीजिए। देखिए, ये जो एलन है ना, ये जो लड़का है जो काम करता है उसके अंडर में, ये एक सिचुएशन है जिससे संबंधित ये पूरी कहानी है। देखिए क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए, दरअसल एक ऑफिस होता है, उसमें एक टेबल रखी है और ये एलन नाम का लड़का उस ऑफिस में अकेला है। एक ऑफिस है, एक रूम है, उसमें ए एलन नाम का लड़का अकेले बैठा है, सामने टेबल रखी है, लैपटॉप रखा है और वहीं कुछ पेपर्स रखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो है एक मोबाइल फ़ोन लेके ऐसे ऐसे करके टेबल पे, ऐसे पहले पेपर्स रखे हैं, टेबल है, टेबल के ऊपर पेपर है, कुछ पन्ने रखे हैं, पन्ने के ऊपर एक मोबाइल लेके ऐसे करके बैठा हुआ है ये, और ऐसा लग रहा है देखने में कि ये सो रहा है ये एलन। समझ में आया? एक रूम है, उसमें अकेला है ये एलन, अकेला ये है, एक टेबल है उस पर कुछ पन्ने रखे हुए हैं और मोबाइल लेके ऐसे उस पर लेटा हुआ है, तो ऐसा देखने में लग रहा है कि सो रहा है। और उस रूम में एक खिड़की भी है, ठीक है, अकेला ये है। इस स्थिति में ये मिस्टर क्लार्क जो है मालिक, इसका मालिक, ये उस रूम में एंटर करता है, जाता है, ठीक है। तो अब कहानी वहीं से शुरू होगी और उसी, ये पूरे सिचुएशन जो है, जो जैसा बैठा है, सो रहा है, यही सब जो हो रहा है, इसी संबंधित पूरी बातचीत होगी आगे। तो इस स्थिति में अब आपको देखना ये है कि कंपनी जो ये मालिक है इसका, ये किस किस तरह से, यहाँ पे मैंने सब कुछ तोड़ के आपको दिखाया है। पिछली वाली वीडियोस में मैंने बताया था आपको कहाँ से कैसे कैसे तोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे मैंने तोड़ के दिखाया है कि ये मालिक जब बोल रहा था तो इसने कहाँ कहाँ से तोड़ा और कहाँ पे किस तरह के शब्द पे ज़्यादा जोर दिया इसने, ये मालिक। और उसके जवाब में जब ये इसका नौकर जो था, मतलब जो इसके अंडर में काम कर रहा था, जो ऑफिस में था, तो ये जो था लड़का, इसने किस तरह से जवाब दिया। जब मालिक क्वेश्चंस पूछता था कुछ, तो वो सेंटेंस को कहाँ कहाँ से तोड़ के और किस किस मेन शब्द पे जोर दे के बोला ये मालिक। और जो फिर उसका नौकर था जो काम कर रहा था उसके अंडर में, इसने जब जवाब दिया उस टाइम पे जो जो सेंटेंस इसने बोले, जो जो आंसर इसने दिया, वहाँ पे इसने कहाँ कहाँ पे तोड़ा और किस किस वर्ड को, किस किस चीज़ को ज़्यादा जोर से बोला। तो ये मैंने आपको ये दिखा, एक घटना है जो इन लोगों ने अपने हिसाब से बोला है। तो इसके हिसाब से आप ये जान सकते हैं, मान लीजिए आप कल को आप किसी के अंडर में ऐसे नौकरी करने गए, कोई भी काम करने गए आप किसी ऑफिस में ऐसे भाई, और उस स्थिति में अगर आपको अपने मालिक को जवाब देना हो इंग्लिश में, तो किस जगह, मतलब
आप इंग्लिश के जो वर्ड जो सेंटेंसेस होंगे उनको कहाँ से तोड़ना है, किस तरह से किस चीज़ को जोर से बोलना है, किस चीज़ को स्लो करके बोलना है, ताकि आपका मालिक आराम से आपकी बातों को समझ जाए। ठीक है, तो ये घटना है, ये सिचुएशन है, यही मैंने यहाँ पे लिखा है ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। हो सकता है आप किसी के अंडर में कल को काम करें या फिर आप मालिक ही बने किसी के, तो उस टाइम पे आपको कैसे कैसे एकदम क्लियर, एकदम स्पष्ट, सही तरीके से बोलना है, कैसे चीज़ों को तोड़ना है और वहाँ पे कैसे ज़्यादा जोर देके बोलना है ताकि लोगों को ज़्यादा आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो ये पूरी घटना है, इन दोनों के बीच की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बात शुरू हो रही है अब। मिस्टर क्लार्क जो मालिक है इसके, ठीक है, ये आते हैं, मैंने आपको घटना पहले बता दी है। एक रूम है, उसमें ये है अकेले, तो ये आते हैं, अंदर में घुसते हैं, रूम से घुसते हैं अंदर में, बोलते हैं मॉर्निंग एलान। ये जो एलान नाम का लड़का था, रूम में अकेला है ना, तो इन्होंने कहा मॉर्निंग एलान। अब पहले समझने वाली बात यह है कि इसको ध्यान से देखिए, इन्होंने, इस मालिक ने क्या बोला इसने, मॉर्निंग एलान, मॉर्निंग एलान। अब आप ध्यान से देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये मॉर्निंग तो नहीं होता है, ये गुड मॉर्निंग बोला जाता है। लेकिन अगर आपको ध्यान हो, पिछली की क्लास में मैंने आपको, पिछली कुछ क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि कैसे किसी से नमस्ते किया जाता है इंग्लिश में, कब गुड मॉर्निंग बोला जाता है, कब गुड आफ्टरनून बोला जाता है, और कब गुड इवनिंग, कब हेलो, हाय, बाय, ये सब कैसे किया जाता है, और सबका टाइम वाइम क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया था। ठीक है, उस स्थिति में मैंने आपको बताया था जब कभी भी इनफॉर्मल वे में हमको नमस्ते करना हो किसी से, तो उस स्थिति में हम इसको बोल सकते हैं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग की जगह पे केवल मॉर्निंग बोल सकते हैं, गुड नाइट की जगह केवल नाइट बोल सकते हैं। ओके, नाइट ब्रो, सी यू टुमारो। तो मतलब गुड नाइट के बाद आप ये कह सकते हैं, गुड नाइट की जगह आप केवल नाइट बोल सकते हैं। इनफॉर्मल सिचुएशन में जिसके साथ आप यार दोस्त अपना समझते हो, इस स्थिति में आप बोल सकते हैं। तो इसने बोल दिया, वैसे ही मान लीजिए दोनों लोग फ्रेंड टाइप के थे तो चल जाता है, काम हो जाता है। लेकिन नॉर्मली आप अपने से ऊंचे पद पे कोई हो तो उससे मॉर्निंग क्यों नहीं बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे गुड मॉर्निंग। ठीक है, वो एक फॉर्मल सिचुएशन होती है। और इनफॉर्मल मतलब अपने बराबर वालों से जब आप बात कर रहे हैं तो मॉर्निंग मॉर्निंग बोल सकते हैं आप। तो ऐसे ही इसने बोल दिया, मालिक ने उसको बोल दिया ऐसे, मॉर्निंग एलान। एलान बैठा हुआ था ऐसा करके टेबल पे, और ये आया, इसने बोला मॉर्निंग एलान, मतलब गुड मॉर्निंग एलान। सब कुछ ध्यान से देखिएगा, मॉर्निंग एलान, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैंने आपको पहले बता दिया, वो ऐसे करके बैठा हुआ था लड़का। ये कुछ पेपर्स थे, टेबल थे, पहले टेबल के ऊपर पेपर्स थे, पेपर्स के ऊपर फ़ोन लेके ऐसे बैठा हुआ था, और देखने में लग रहा था कि सो रहा है। उस स्थिति में था ये, तब ये आया, इसने कहा मॉर्निंग एलान, मतलब गुड मॉर्निंग एलान, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मुझे दुख है कि मैं तुमको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, या तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए क्षमा चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हें मतलब तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए मुझे दुख है, लेकिन मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ इस टाइम पे। तो ये आया जब ऐसे बोला, मॉर्निंग एलान, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। ये एक सेंटेंस हो गया पूरा यहाँ तक। अब इसको देखिए, इसने कहाँ भी तोड़ के बोला है, मॉर्निंग एलान। मैंने आपको कुछ पहले की वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे चीज़ों को कहाँ से तोड़ना होता है। ऐसी जगह से तोड़िए ताकि मीनिंग पूरा कंफर्म हो जाए, वहीं से तोड़ के तब बोलना है। इस मालिक ने बोला है, देखिए मॉर्निंग एलान, इतना किसी से बोल दीजिए गुड मॉर्निंग एलान, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग डियर सन, गुड मॉर्निंग डियर सिस्टर, ब्रदर, कुछ बोल सकते हैं। उस टाइम पे पूरा मीनिंग एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ऐसे इसने बोला मॉर्निंग एलान, मतलब पूरा मीनिंग एकदम कंफर्म है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने अब खुद तोड़ के बोला ऐसे, मॉर्निंग एलान, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, इस तरह से। इसके आगे अब एलान जवाब दे रहा है, जो बैठा था ऐसा करके, ओ, वो बोला ओ, ओ, ओ मिस्टर क्लार्क। इनको बोला ओ मिस्टर क्लार्क, आई वॉज मेकिंग अ फोन कॉल, मैं फ़ोन कर रहा था। तो वैसे करके था, मोबाइल लेके ऐसे ऐसे पड़ा हुआ था, वहाँ पे बैठा हुआ था। तो उसको लगा कि ये सो रहा है ऐसे, लेकिन इसने कहा नहीं, मैं फ़ोन कर रहा था। ओ मिस्टर क्लार्क, आई वॉज मेकिंग अ फ़ोन कॉल, मैं एक कॉल कर रहा था ऐसे करके। फिर मिस्टर क्लार्क बोल रहे हैं, मिस्टर क्लार्क, अ फ़ोन कॉल, एक फ़ोन कॉल कर रहे थे तुम। आगे ओ, ये बोल रहे हैं मिस्टर क्लार्क, अ फ़ोन कॉल कर रहे थे तुम। ओ, आई थॉट यू वर asleep और समथिंग, मुझे लगा तुम सो रहे थे, या फिर कुछ उस तरह का कुछ और कर रहे थे, ऐसे टाइम पास कर रहे थे, कुछ इस तरह का। तो ये आय है, वैसे आय अलग कर लिख दिया है क्या इसको, ये है आय, ये आई थॉट यू वर asleep और समथिंग, मुझे लगा तुम सो रहे थे। तो एलन फिर से बोला, आई वॉज कॉलिंग हेड ऑफिस, मैं हेड ऑफिस को कॉल कर रहा था, आई वॉज कॉलिंग हेड ऑफिस।
अभी आप देख लीजिए एक बार, क्यों पढ़ के ऐसे, तब मैं बताता हूँ कैसे आखिर यहीं से क्यों तोड़ा गया है ये, ठीक है। आई वॉज कॉलिंग हेड ऑफिस, मैं हेड ऑफिस को कॉल कर रहा था। एंड दे पुट मी ऑन होल्ड, यू सी, और उन लोगों ने मुझको होल्ड पे रख दिया, इस तरह से। और एक चीज़ देखते जाइए कि जो ये लोग बोल रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, एकदम बहुत सही जगह से तोड़ रहे हैं चीज़ों को, मतलब सेंटेंस को बहुत प्रॉपर जगह से तोड़ रहे हैं, एकदम पूरा क्लियर भी होता जा रहा है सब। देखिए जैसे इसने कहा, ये लोग जो तोड़ रहे हैं एकदम बहुत सही जगह से और अच्छे से समझ में भी आ रहा है सब कुछ। देखिए, आई वॉज कॉलिंग हेड ऑफिस, मैं हेड ऑफिस को कॉल कर रहा था, ये बोल रहा है एलन, अलग करके बोल रहा है। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है पूरा ये, लेकिन ये तोड़ के बोल रहा है, तो देखिए कैसे बोल रहा है, आई वॉज कॉलिंग हेड ऑफिस, मैं हेड ऑफिस को कॉल कर रहा था। देखिए कंफर्म हो गया ना पूरा इतना कि मैं हेड ऑफिस को कॉल कर रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं, एकदम पूरा समझ में भी आ गया सबको कि आई वॉज कॉलिंग हेड ऑफिस, मैं हेड ऑफिस को कॉल कर रहा था। आगे फिर वही बोल रहा है, एंड दे पुट मी ऑन होल्ड, यू सी, और उन लोगों ने मुझे होल्ड पे रख दिया, इसलिए मैं फ़ोन लेके ऐसे बैठा हुआ हूँ। ठीक, अब आगे, मिस्टर क्लार्क, नो, मिस्टर क्लार्क, नो, आई डोंट सी। दरअसल ये यहाँ से एक और ब्रेक लगा, इसको यहाँ से भी तोड़ना है, तोड़ दीजिए, ज़्यादा सही रहेगा बस। अब नो, नो बोल के फिर रुकेंगे थोड़ा, नो, आई डोंट सी, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ, आई डोंट सी। ठीक, इसका मतलब देखने में मत ले जाइए कि देखना सी मतलब देखना होता है। दरअसल इंग्लिश में किसी भी शब्द को कई तरह से प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो नो, आई डोंट सी, मुझे ऐसा नहीं लगता। एलन बोला, वेल, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर एजेस, आई वॉज वेटिंग फॉर एजेस, जब उन लोगों ने मुझे होल्ड पे रखा तो मैं इंतजार कर रहा था वहाँ पे, आई वॉज वेटिंग फॉर एजेस। अच्छा एक चीज़ और याद रखिए, वेटिंग फॉर एजेस का मतलब होता है वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत देर से किसी का इंतजार करना, तो वही है ये, आई वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं काफ़ी देर से इंतजार कर रहा था मोबाइल पे कि कोई अब मुझे जो होल्ड पे रखा गया है कोई शुरू करे बात आगे बढ़ाना। एंड द म्यूजिक, अब बात बदल रही है, एंड द म्यूजिक इज सो रिलैक्सिंग, कहीं म्यूजिक चल रहा है आसपास में, म्यूजिक इज सो रिलैक्सिंग, जो गाना है बहुत अच्छा है। ठीक, अब क्लार्क, ये यहाँ पे मैंने केवल क्लार्क लिखा है इन्हीं के लिए, दरअसल जगह कम थी तो मिस्टर लगाना बहुत दूर जगह ज़्यादा लग रही थी, तो मतलब पर्याप्त जगह नहीं था, इसलिए मैंने केवल क्लार्क लिखा है यहाँ पे। जहाँ जहाँ क्लार्क लिखा है मतलब ये मिस्टर क्लार्क है ये, ठीक है। तो ये बोले, रिलैक्सिंग, इज दैट वाई यू आर लाइंग अक्रॉस द डेस्क, रिलैक्सिंग मतलब तुम रिलैक्स कर रहे हो, जो गाना है वो सुन के तुम रिलैक्स कर रहे हो, मतलब इसी वजह से तुम इस तरह से डेस्क पे पड़े हुए हो। और यही 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 लिखा है यहाँ पे, दैट्स बिकॉज, नो सॉरी यहाँ नहीं, रिलैक्सिंग इज दैट वाई यू आर लाइंग अक्रॉस द डेस्क, क्या यही रीज़न है, मतलब ये गाना सुनने का ही रीज़न है कि तुम इस तरह से पड़े हुए हो डेस्क पे इस तरह से। एलन, नो, दैट्स बिकॉज ऑफ द विंड, नहीं वो हवा की वजह से है। अब आगे, मिस्टर क्लार्क, दरअसल ये मिस्टर क्लार्क यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन मैं वहाँ पे भूल के लिखने को, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो मिस्टर क्लार्क बोल रहे हैं, इसने कहा, नो, दैट्स बिकॉज ऑफ द विंड, मैं ऐसे लेटा हुआ था, क्यों, क्योंकि हवा जोर से चल रही थी। तो व्हाट विंड, मिस्टर क्लार्क बोले, व्हाट विंड, कैसी हवा। फिर एलन, समवन ओपन्ड अ विंडो, मैंने कहा था खिड़की लगी है, तो उसको लग रहा है किसी ने खिड़की खोल दी थी कहीं से, समवन ओपन अ विंडो, विंडो खोल दी या खोल दिया था। तो माई पेपर्स, इसको यहाँ से तोड़ना था, माई पेपर्स वर ब्लोइंग ऑल ओवर द प्लेस, और मेरे जो पेपर्स थे जिस पे मैंने सर रखा था वो पन्ने उड़ रहे थे इधर उधर, तो यहाँ पे, और दैट्स वाई आई एम लाइंग ऑन टॉप ऑफ दम, इसलिए मैं उनके ऊपर लेटा हुआ हूँ, पेपर्स के ऊपर, क्योंकि किसी ने खिड़की खोल दी, पन्ने उड़ रहे थे इधर उधर चारों तरफ। क्लार्क, फिर बोल रहे हैं मिस्टर क्लार्क, मालिक, ओह आई सी, ओके, मुझे समझ में आ रहा है, मैं समझ रहा हूँ। एलन फिर बोल रहा है, थैंक यू मिस्टर क्लार्क, बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर क्लार्क कि आप समझे मैंने जो कुछ आपको बताया। मिस्टर क्लार्क बोल रहे हैं फिर मालिक, एलन, इसका नाम लिखिए, एलन, आई डोंट पे यू टू स्लीप, मैं तुम्हें इसलिए पैसे नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें इसलिए सैलरी नहीं देता हूँ कि तुम यहाँ आके और सो इस तरह से। गेट बैक टू वर्क इमीडिएटली, जाओ तुरंत जाके अपने काम पे लग जाओ, ये सब बहानेबाजी नहीं चलेगी इधर उधर कि पंखा चला दिया किसी ने विंडो खोल दिया, या कि मैं कॉल पे बात कर रहा हूँ, ये सब जो तुम बहाने बना रहे हो ये सब नहीं चलेगा, तो जाओ सीधा काम पे लग जाओ। एलन बोला, एस सर, एस सर, ठीक है। तो ये है पूरी कहानी। अब एक चीज़ देख लीजिए, ये इन लोगों ने अपने हिसाब से इसको तोड़ तोड़ के बोला है सेंटेंसेस को, ठीक है, और इन लोगों ने जो भी दिया है, जो मतलब मेन स्ट्रेस का भी प्रयोग किया था,
बात करते समय। अब देखिए कैसे इन लोगों ने लगाया। पहले तोड़ा गया है मॉर्निंग एलान, जब मालिक ने बोला मॉर्निंग एलान, तो इसमें ये तो तोड़ तो दिया ही यहाँ पे, और जिस तरह से तोड़ा गया है एकदम बहुत सही तरीके से तोड़ा गया है कन्वर्सेशन के हिसाब से। दरअसल ये तोड़ने को कहीं से भी तोड़ा जा सकता है, मैंने आपको पहले बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि इसको तोड़ने को आप जरूरी नहीं कि जैसे ये वाला यहाँ से तोड़ा गया है तो इसको आप यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ से भी तोड़ सकते हैं, यहाँ से तोड़ सकते हैं, यहाँ से तोड़ सकते हैं, यहाँ से तोड़ सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी तोड़ सकते हैं। लेकिन याद रहे बस उसका मीनिंग कन्फर्म होना चाहिए, उसका मीनिंग कन्फ्यूजिंग ना हो, इसको कहीं गलत जगह से मत तोड़िएगा बस। और मैंने आपको बताया भी था पहले की वीडियो में कैसे कैसे तोड़ना होता है, ठीक है। तो इन लोगों ने तोड़ दिया है। अब इसमें मेन स्ट्रेस जो मेन आज बताना है वही है। तो मेन स्ट्रेस कहाँ पे देना है, देखिए जब इसने बोला था ना मॉर्निंग अलार्म, मालिक ने आके मॉर्निंग बोला था, तो इसने इस पर सबसे ज़्यादा जोर इस पर दिया था, मॉर्निंग अलार्म। अब आप सोचेंगे आखिर इसी पे जोर क्यों, एक शब्द है मॉर्निंग अलार्म, अलार्म गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इस पर जोर देखिए क्यों बोला था, आखिर वो जोर इस पर तो दे सकता था, इस पर भी दे सकता था मॉर्निंग, ये वाला है कि नहीं, इस पर अलार्म पे भी जोर देके बोल सकता था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी अलार्म अकेले था कमरे में, जब अकेले था तो बात कंफर्म है कुल मिला के, जब कोई उससे गुड मॉर्निंग करेगा तो उसी से कर रहा है। कोई अगर आप अकेले कमरे में हैं, कोई बाहर से आएगा आपको गुड मॉर्निंग बोलेगा तो जाहिर सी बात है आपसे ही कर रहा है, कोई और तो है ही नहीं। तो उसी लिए इसने अलार्म पे जोर ना देके गुड मॉर्निंग पे जोर दिया, भाई मैं तुमसे गुड मॉर्निंग कर रहा हूँ इस तरह से। तो ये हो गया मॉर्निंग। दूसरा, वैसे अगर आप चाहें तो इस पर भी जोर दे सकते हैं, जैसे कहीं अलार्म भी हो और 10-12 लोग और हों उसी के आसपास, उस टाइम पे अगर आप गुड मॉर्निंग करना चाहते हैं और पर्सनली अलार्म से ही, क्योंकि अलार्म जहाँ बैठा है वहाँ 4-5 लोग और हैं या 10-12 लोग और हैं, तो उस स्थिति में अगर आप करना चाहें तो आप कह सकते हैं मॉर्निंग अलार्म, आप इसको जोर से बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मॉर्निंग बोल रहे हैं आप ठीक है, लेकिन स्पेशली आप अलार्म से ही कर रहे हैं और जो उसके आसपास 10-12 लोग बैठे हैं आप उनसे नहीं कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं अलार्म। सो मॉर्निंग अलार्म, इसको आप जोर से बोल सकते हैं। और जिस स्थिति में उसने बोला था उस स्थिति के हिसाब से ये इस तरह से उसने बोला था, क्योंकि ये सही भी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अलार्म तो अकेला ही था। और इसलिए इस पर जोर नहीं दिया, क्योंकि अगर अलार्म नहीं भी सुन पाएगा इसको तो इसको सुन ही रहा है मॉर्निंग, और उसको पता है जब मॉर्निंग ये कर रहा है तो मुझसे ही कर रहा होगा क्योंकि मैं ही हूँ अकेला। समझ में आया। इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये रियल एकदम कन्वर्सेशन चल रही है, मान लीजिए एक मालिक और सर्वेंट के बीच में, तो कैसे वो लोग मतलब बात किए और स्थिति के हिसाब से किस हिसाब से बोले। और अगर आप चाहें तो इस हिसाब से आप भी कर सकते हैं या फिर आप बदल भी सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। दूसरा, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, एक चीज़ याद रखिए ये वाली, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। अच्छा एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये चाहता था कि मतलब मुझे दुख है डिस्टर्ब करने के लिए, ये चाहता था मालिक कि जो मैं बोल रहा हूँ इतना बड़ा, इसमें सबसे ज़्यादा मुझे इस चीज़ पे जोर देना है, भाई देखो डिस्टर्ब जो वर्ड है ना, ये मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हारा इस शब्द पे जाए डिस्टर्ब पे, इसलिए उसने इसको जोर से बोला। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये जो डिस्टर्ब लिखा है ना, मैंने आपको पहले की वीडियोज़ में अच्छे से बता दिया है, ये तो कंफर्म है कि ये इसी शब्द पे जोर देना है, लेकिन ये भी याद रहे कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं, जो सिलेबल जोर से बोला जाना है उसी को जोर से बोलना है। ये सही है पूरा कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू में जो मालिक था वो ये चाहता था कि डिस्टर्ब जो वर्ड है ये उसके नौकर को अच्छे से सुनाई दे, तो ठीक है उसने इस पर जोड़ दिया। लेकिन इसमें अगर ध्यान से देखा जाए 2 सिलेबल्स बनेंगे, डिस्टर्ब। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि अगर कोई शब्द ऐसा है जिसमें 2 सिलेबल्स आते हैं, अगर वो नाउन की तरह प्रयोग हुआ हो या एडजेक्टिव की तरह, तो उसके पहले वाले सिलेबल पे जोर से बोलना है, पहले वाले सिलेबल को जोड़ देके बोलना है। और अगर कहीं पे उसको नाउन वर्ब की तरह प्रयोग किया जाए तो उस स्थिति में जो सेकंड वाला सिलेबल होगा उसी पे जोर से बोलना है। तो ये सॉरी टू डिस्टर्ब यू, ये क्या है, डिस्टर्ब एक वर्ब ही है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, और इसीलिए इसने सेकंड वाले पे जोर दिया इसमें, ना कि पहले वाले पे। मैंने आपको पहले बता दिया था ये सब नियम, इसलिए ज़्यादा गहराई से नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टर्ब ना कि डिस्टर्ब, अगर आप इस पर दे देंगे तभी ये गलत ही है, तो इस तरह से नहीं बल्कि डिस्टर्ब यू। आगे अलान, अब वो जवाब दे रहा है ओ ओ। अब कुल मिला के एक स्पीच यूनिट में एक ही है इसमें, तो वही है तो उसी पे जोर से बोलना है ओ मिस्टर क्लार्क। यहाँ पे इसने मिस्टर पे जोर नहीं दिया है, क्लार्क पे जोर दिया है, क्योंकि चाहता था कि मतलब ये इसका ध्यान इसी नाम पे जाए मिस्टर क्लार्क। और वैसे भी एक नियम होता है, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको कि मिस्टर कुछ टाइटल्स होते हैं जिनको नॉर्मली जोर से नहीं बोला जाता है, लेकिन आप कुछ कंडीशंस में आप जोर से बोल भी सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा कैसे हो सकता है। तो इसने क्लार्क पे जोर देके बोला आई वॉज मेकिंग अ फ़ोन कॉल। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, अब जो जब उसने बोला तो उसने फ़ोन पे जोर दिया है, क्यों आखिर फ़ोन पे,
जोड़ दिया है, ठीक है। तो एक चीज़ और अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब कंपाउंड कोई नाउन होता है, कंपाउंड नाउन मतलब जब दो या दो से अधिक नाउन्स एक साथ मिलके किसी एक नाउन का काम करते हैं तो होता है कंपाउंड नाउन। फोन नाम है, मतलब नाउन है, कॉल भी नाउन है यहाँ पे, तो इन दोनों को मिला के बनेगा एक कंपाउंड नाउन। और जब कंपाउंड नाउन कहीं पे प्रयोग होता है उस स्थिति में ये केवल जो पहले वाला नाउन होता है उसी पे जोर से बोलना होता है। समझ में आया? जैसे कंपाउंड नाउन का मतलब जब दो नाउन्स या दो से अधिक नाउन्स एक साथ मिलके एक ही नाउन का काम करें उस स्थिति में जो पहले वाला नाउन होगा उसी को जोर से बोलना होता है। जैसे ये इसी हिसाब से एक होता है वाइट हाउस, अगर आपने सुना ही होगा, WIWHI, वाइट हाउस, HOUSE। ये वही वाइट हाउस है, अ बिल्डिंग इन विच द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टेट्स लिव्स। अमेरिका की वो बिल्डिंग जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। तो इसमें देखिए वाइट हाउस, ये दोनों नाउन ही है, वाइट और ये हाउस। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो वाइट जो है ये तो एडजेक्टिव होता है, वो ठीक है, लेकिन जब हुआ करता था मतलब होता है, लेकिन जब ये इसके साथ लगाया जाता है तो अब ये कुल मिला के एक नाउन ही बन चुका है। और ये चीज़ मुझे अमेरिका के इंग्लिश प्रोफेसर ने बताई थी, मुझे नहीं, मतलब जितने लोग पढ़ रहे थे सबको बताए थे अमेरिका के इंग्लिश प्रोफेसर ने कि ये ऐसे ही होता है। इसलिए जब बोला जाता है तो इसको पहले जोर से बोलना होता है, इसको स्लो करके बोलना होता है। समझ में आया? तो ये होगा वाइट हाउस, वाइट हाउस। उसी हिसाब से ये कहा गया फोन कॉल होगा, ना कि कॉल पे जोर देना है, ठीक। इस हिसाब से ही होगा। अब मिस्टर क्लार्क, अब फोन कॉल जब देखिए जब ये बोल रहा है तभी ये इसी पे जोर दे रहा है क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है, इसी हिसाब से इसी पे जोर देके बोल रहा है। तो ये होगा अ फोन कॉल। ओ आई थॉट, इस पे भी जोर देना था ऐसे, ओ आई थॉट यू वर अस्लीप, अस्लीप और समथिंग। यहाँ पे कहाँ पे जोर दिया गया है? अस्लीप पे। क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि ये अस्लीप वर्ड जो है इसको सही सुनाई दे, तो तुम सो रहे थे ऐसे, तो यहाँ पे जोर दिया गया था। और बाकी सब नॉर्मल ही है। इसके बाद अलान, आई वॉज कॉलिंग हेड ऑफिस, आई वॉज कॉलिंग। अब ये क्या चाहता था कि इसका जो मालिक है वो ध्यान दे किस पे ज़्यादा, ऑफिस पे, इसलिए इसने ज़्यादा जोर इस पे दिया तोड़ने के बाद। तो ये हो गया आई वॉज कॉलिंग हेड ऑफिस, ठीक है। इसके आगे एंड दे पुट मी ऑन होल्ड, यू सी। और ये क्या चाहता था कि जब मैं ये बोलूँ कि उन लोगों ने मुझे होल्ड पे रख दिया, तो ये होल्ड वर्ड जो है उसको सही सुनाई देना चाहिए इसके मालिक को, इसलिए इसने जोर से होल्ड वर्ड पे प्रेस दिया था, मतलब ये मेन स्ट्रेस डाला था। तो इसने बोला and they put me on hold, you see, and they put me on hold, you see। on hold मतलब तुम्हारा जो जो अटेंशन है वो ज़्यादा आए इस शब्द की तरफ, कि होल्ड, ये वाला चीज़। अगर आप चाहें या वो चाहता तो इधर उधर भी कर सकता था, दे कर सकता था, पुट कर सकता था, किसी और चीज़ को जोर से बोल सकता था इसकी बजाय, लेकिन वो कंडीशन पे डिपेंड नहीं करता है किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से प्रयोग करना है। सो यू सी, नो, फिर से मिस्टर क्लार्क, नो आई डोंट सी, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, आई डोंट सी। और अभी मिस्टर क्लार्क क्या चाहता था कि ये डोंट सी जो है इस पर इसका ज़्यादा जोर जाए। और मैंने वैसे भी आपको बताया था कि जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में कोई नेगेटिव फॉर्मेशन बनाया जाता, मतलब नेगेटिव फॉर्म बनाया जाता है शब्दों का, उस स्थिति में जो आता है उसको जोर से बोला जाता है, क्योंकि वो एक तरह से कंट्रास्ट दिखा रहा होता है, विरोध किसी चीज़ का। जो उसने बोला उसके खिलाफ जाके कुछ बोल रहा है। आई डोंट सी, उसने क्या कहा कि उन लोगों ने मुझे होल्ड पे रख दिया, और इसने क्या कहा आई डोंट सी। ये चाहता था कि उसका जो जो जिससे ये बात कर रहा है उसका ध्यान आए, डोंट सी, मुझे तो नहीं लगता यार, इस तरह से, इसलिए इसने इसको जोर से बोला, ठीक। तो एलन बोल रहा है वेल, ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर एजेज, फॉर एजेज। अब लास्ट में इसने इस पर जोर दिया है, आई वॉज वेटिंग फॉर एजेज। वैसे जोर कहीं भी दिया जा सकता है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द नीड, जहाँ जैसे ज़रूरत हो वहाँ पे वैसे ही बोलना होता है। एंड द म्यूजिक इज सो रिलैक्सिंग, यहाँ पे देखिए जब म्यूजिक इज सो रिलैक्सिंग, इसने इस पर जोर दिया, क्यों? क्योंकि ये चाहता था कि रिलैक्स जो वर्ड है, इसीलिए मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ, क्यों? क्योंकि म्यूजिक जो है बहुत रिलैक्सिंग है, बहुत अच्छा है। क्लार्क, रिलैक्सिंग, इज दैट वाई यू आर लाइंग अक्रॉस अ डेस्क। अभी क्या चाहता था कि मतलब तुम लेटे हो कहाँ पे, लेकिन डेस्क पे लेटे हुए हो, ये डेस्क जो मैंने कहा था जिस पे ऐसे करके बैठा था वही वाला डेस्क पे तुम लेटे हुए। तो एलन, नो दैट्स बिकॉज ऑफ द विंड। और ये क्या चाहता था, ये बताना कि अरे मैं ऐसे लेटा हुआ हूँ विंड के कारण, हवा के कारण लेटा हुआ हूँ यहाँ पे। और मिस्टर क्लार्क फिर बोले व्हाट विंड। एक्चुअली एक चीज़ और जान लीजिए, जब कहीं भी कोई नई इन्फॉर्मेशन देनी हो तो उस टाइम पे जो नया वाला शब्द जोड़ा जाता है ना, उसी को थोड़ा जोर से बोला जाता है, जो पुरानी हो जाती है उसको थोड़ा स्लो करके बोला जाता है। तो विंड
इसने यहाँ पे विंड पे जोर नहीं दिया। व्हाट विंड, कैसी हवा, क्योंकि विंड तो इसको सुनाई भी देगी अच्छे से, ये जानता है विंड की बात कर रहा है। अभी ये जानना चाहता है ये मिस्टर क्लार्क कि कौन सी विंड, इसलिए इसने इस पे जोर दिया है। इस पे जोर नहीं दिया इसलिए क्योंकि ये सुन चुका है कि हवा की वजह से ही ये ऐसा बैठा है, ठीक है। लेकिन ये जानना चाहता है क्या भाई, कैसी हवा, उस तरह से। तो अभी बताएगा आगे। समवन ओपनड विंडो, एक किसी ने खिड़की खोल दी। ये पूछ रहा था कि कैसी हवा, तो उस जगह पे क्या जोर देना था, विंडो। कुछ सुनाई दे ना दे इस स्पीच यूनिट का, लेकिन ये सुनाई दे कि विंडो। इतने से आदमी वैसे को अंदाजा लगा लेगा कि मतलब विंडो, खिड़की से हवा आ रही थी, इससे कुछ रहा होगा। तो ये सब पूरा बोला उसने, लेकिन विंडो पे जोर से बोला, मतलब ये सब सुनाई दे लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा जोर से सुनाई दे ताकि उसको क्लियर हो जाए। तो अब देखिए एक चीज़ और, विंडो इसने बोला लेकिन विन पे जोर दे के बोला, लेकिन डू पे नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन है, और नाउन अगर 2 सिलेबल से मिलकर बना है, उस स्थिति में जो पहला वाला सिलेबल होता है उसको जोर से बोला जाता है। तो उसने एकदम सही किया था, विंडो, इसलिए इसने बोला, ना कि विंडो। अगर इसको स्लो करके बोल देता, ये डो जोर से बोल देता, तो गलत हो सकता था। ठीक, इस तरह से माई पेपर्स वर ब्लोइंग ऑल ओवर, यहाँ पे ओवर पे इसने स्ट्रेस दिया था क्योंकि चाहता था कि ओवर चारों तरफ बिखर गया है, तो इसका मालिक का जो ध्यान है वहाँ पे जाए, भाई चारों तरफ फैल गया है द प्लेस, दैट्स वाई आई एम लाइंग ऑन द टॉप ऑफ देम, इसलिए मैं पेपर्स के ऊपर पेपर्स के ऊपर सजा हुआ हूँ। थैंक यू मिस्टर क्लार्क पुरानी बात हो चुकी है, और यू भी उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। थैंक यू, वो चाहता था मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन इसलिए ताकि आपका मतलब आप समझ चुके हैं ये सब, आपको समझ में आ गई स्थिति में क्यों लेटा हुआ हूँ, इसलिए आपको थैंक यू। तो थैंक यू बोला, लेकिन फिर मालिक बोला, अलैन आई डू नॉट पे यू टू स्लीप, मैं तुम्हें सोने के लिए नहीं देता हूँ। किस लिए? सोने के लिए। अब ये चाहता था मालिक कि उसका ध्यान इस पे आए कि सोने, जो तुम सो रहे हो ना, मैं इसके लिए तुम्हें सैलरी नहीं देता हूँ, इसके लिए पैसे नहीं देता हूँ। गेट बैक टू योर वर्क इमीडिएटली, गेट बैक टू योर वर्क इमीडिएटली, जाओ अपना काम तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत करना शुरू कर दो। उसके बाद एलान बोला, यस सर, ओके सर। समझ में आई कहानी? वैसे बहुत कंफ्यूजिंग आपको लग सकता है अगर आपने शुरू से वीडियोस नहीं देखी हैं। इसके पहले कई वीडियोस में मैंने बहुत कुछ बता दिया इससे संबंधित। अगर आपको समझ में ना आई हो ये सब, तो आप वो सब भी जाके देख सकते हैं, ताकि आपको सब कुछ आराम से समझ में आए। वैसे ये कहानी यहाँ तक हो चुकी है, लेकिन अभी इसके आगे और कुछ नियम्स बाकी हैं, और कुछ नियम या रूल्स बाकी हैं,